हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 0 वाट, 1 वाट, 5 वाट या 8 वाट। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई जो खपत होती है वह कितनी होती है। तो प्रेरक द्वारा फ्रेंड्स यहाँ 0 वाट होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रेरक द्वारा जो बिजली की खपत होती है वह 0 वाट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स और ये जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स है ये टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है रासायनिक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है तापीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विद्युत गतिकीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है। तो वाट मीटर में विद्युत गतिकीय प्रभाव होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कि वाट मीटर में जो प्रभाव होता है वह विद्युत गतिकीय प्रभाव होता है। राइट आंसर होगा विद्युत गतिकीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। पूछा गया है कि जो प्रतिरोध होता है वह ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में, यांत्रिक के रूप में या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो प्रतिरोध है वह ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है। जो प्रतिरोध है फ्रेंड्स वह ऊर्जा को विलुप्त किस रूप में करता है तो वह ऊष्मा के रूप में करता है। राइट आंसर होगा पहले वाला ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक करंट, धारिता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक जो करंट है वह विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक डीसी मोटर की रफ्तार समानुपाती होती है। पूछा गया है कि एक डीसी मोटर की जो रफ्तार होती है वह किसके समानुपाती होती है। बैक ईएमएफ के, मोटर की रफ्तार के, फ्लक्स प्रति पोल के, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एक डीसी मोटर की जो रफ्तार होती है वह बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है फ्रेंड्स डीसी मोटर की रफ्तार। और दोस्तों बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। डीसी मोटर की रफ्तार के समानुपाती होता है बैक ईएमएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रेरकीय प्रतिघात की इकाई क्या है। पूछा गया है कि प्रेरकीय या प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है। यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या है। वेबर, हेनरी, ओम या फेराड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो प्रेरणीय प्रतिघात की जो इकाई है वह हेनरी है। राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा आंसर हेनरी। प्रेरणीय प्रतिघात की जो इकाई क्या है फ्रेंड्स वह है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता लगभग कितनी होती है। पूछा गया है कि श्रेणी बी प्रवर्धक की दक्षता कितनी होती है फ्रेंड्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 10 से 30%, 30 से 50%, 50 से 60% या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रेणी बी प्रवर्धक या एम्पलीफायर की तो जो दक्षता होती है वह 50 से 60% होती है। याद रखना दोस्तों श्रेणी बी एम्पलीफायर की जो दक्षता होती है वह 50 से 60% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। विद्युत चुंबकीय क्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय क्रोड के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है कठोर लोहा, मृदु लोहा, टीन या तांबा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि विद्युत चुंबकीय क्रोड के रूप में हम मृदु लोहे का उपयोग करते हैं। याद रखना यहाँ पर जो चुंबक है वो कौन सी चुंबक है फ्रेंड्स विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक की जो क्रोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर मृदु लोहा और या सॉफ्ट आयरन दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी अंगुली है वह क्या इंगित करती है। बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या गति। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है फ्रेंड्स फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है मोटरों में लागू होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो तर्जनी अंगुली है यहाँ पर पूछा गया जो तर्जनी अंगुली है वह क्या इंगित करती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा फ्रेंड्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है फ्रेंड्स तर्जनी उंगली। और यह किस नियम से कार्य करती है तो यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कार्य करती है। और फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम फ्रेंड्स वह मोटर में लागू होता है और जो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है फ्रेंड्स वह जनरेटर के लिए लागू होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर का निम्न में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर का निम्न में से कौन सा भाग बाहर दिखाई देता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है क्रोड, सेकेंडरी वाइडिंग, प्राइमरी वाइडिंग या बूसिंग। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि ट्रांसफार्मर का जो बाहरी भाग दिखाई देता है ये 4 ऑप्शन में से, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो बूसिंग होता है वह बाहर दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का जो बाहरी भाग होता है वह 4 ऑप्शन में से क्या है? बूसिंग। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बूसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। प्रेरण मोटर निम्न धारा पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि प्रेरण मोटर निम्न धारा पर कार्य करता है, एसी धारा पर, डीसी धारा पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो प्रेरण मोटर है या इंडक्शन मोटर है वह विद्युत धारा के एसी प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एसी विद्युत धारा पर कार्य करता है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर जो है वह अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर एसी करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। एक एक्साइटर प्रदान करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एक्साइटर प्रदान करता है डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी व डीसी दोनों सप्लाई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो एक्साइटर होता है, एक्साइटर जो होता है वह डीसी सप्लाई प्रदान करता है। एक्साइटर डीसी सप्लाई प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डीसी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कैलोरी किसका मात्रक है? पूछा गया है कि कैलोरी किसका मात्रक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स और आपको बताना है कैलोरी किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है कार्य, बल, उष्मा या शक्ति। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन है मोस्ट वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया कैलोरी किसका मात्रक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो कैलोरी है वह उष्मा का मात्रक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वह टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको आप ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पहला ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या सेबी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कोयला भी एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोल भी प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक गैस भी ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है। पूछा गया है कि सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है नाभिक विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिक कर्षण या उष्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत का जो कारण है वह नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर नाभिकीय जो संलयन है वह जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि भूमिगत लाइन निम्न में से सुरक्षित होती है। पूछा गया है कि भूमिगत लाइन निम्न में से सुरक्षा प्रदान करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स केवल मनुष्य की सुरक्षा के लिए भूमिगत केबल बनाई जाती है, केवल पक्षियों की सुरक्षा के लिए, केवल पशुओं की सुरक्षा के लिए या उपरोक्त सभी जीवों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सभी जीवों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम भूमिगत केबल तभी उपयोग करते हैं फ्रेंड्स जब हम मनुष्य, पक्षी और पशुओं उपरोक्त सभी जीवों की सुरक्षा करने के लिए ही हम भूमिगत केबल प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए ना, आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.08 वोल्ट और 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शुष्क सेल का जो ईएमएफ विद्युत बहावल कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1.5 वोल्ट होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शुष्क सेल का जो ईएमएफ कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1.5 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है। फाइबर, विद्युत ग्लास, पॉलीविनाइल क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि किसी लचीले केबल के लिए जो विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ प्रयोग करते हैं इसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होता है। पूछा गया है कि अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होता है शुद्ध प्रतिरोधकता, ऋणात्मक प्रतिरोध, अपरिमित प्रतिरोध या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एक अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होता है, तो शून्य प्रतिरोधकता होता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा शून्य प्रतिरोधकता होता है। एक अतिचालक जो है उसमें शून्य प्रतिरोधकता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से धारिता का मात्रक क्या है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से धारिता का क्या मात्रक है, कूलाम,
फेरड, ओम या वाट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि निम्न में से धारिता का मात्रक क्या है, तो धारिता का मात्रक फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर होगा फेरड। जो धारिता का मात्रक है वह क्या है, फेरड। और कूलाम किसका मात्रक है फ्रेंड्स, जो कूलाम है वह आवेश का मात्रक है फ्रेंड्स। ओम किसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और वाट किसका मात्रक फ्रेंड्स, तो शक्ति का मात्रक वाट है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया धारिता का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो धारिता का मात्रक है फेरड। यहाँ पर राइट आंसर धारिता का मात्रक है फ्रेंड्स फेर। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के जरूर बताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।